पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा नाम है जो हर चर्चा में, शशि थरूर। इस साल अप्रैल में शशि थरूर को पाकिस्तान के लिए सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व करने का मौका मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पार्टी के ही कुछ लोग अब गले की हड्डी समझने लगे, अब पाकिस्तान के साथ संवाद का चेहरा बने। और यही बात कांग्रेस के अंदर बवाल का कारण। क्या कांग्रेस सच में थरूर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? क्या उनका पाकिस्तानी दौरा पार्टी के लिए खतरा है? और क्या केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव में थरूर पार्टी की मुसीबत बन सकते हैं? चलिए इस जटिल कहानी को विस्तार से समझते हैं। शशि थरूर को इस साल सरकार ने पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा है। यह कदम कई मायनों में खास था, क्योंकि थरूर कांग्रेस के लिबरल और ग्लोबलिस्ट चेहरों में से एक है। उनके दृष्टिकोण में अक्सर ऐसा लगता है कि वे पारंपरिक कांग्रेस लाइन से अलग सोचते हैं। विदेश नीति के मुद्दों पर उनकी राय भी पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से काफी अलग रही है। इसलिए जब थरूर को यह जिम्मेदारी दी गई तो कांग्रेस के अंदर विरोध की आवाजें उठने लगी। कई कांग्रेस नेता मानते हैं कि थरूर अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, जैसे कि मोदी सरकार की विदेश नीति। यह बातें पारंपरिक कांग्रेस नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ नेताओं का मानना है कि थरूर अब पार्टी की विचारधारा से भटक चुके हैं और वो पार्टी के लिए अंदरूनी खतरा बन गए हैं। उनका डर है कि थरूर के कारण कांग्रेस की असली पहचान और उसकी विचारधारा कमजोर पड़ सकती है। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और थरूर उस चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा खिलाड़ी हो सकते हैं। वो पहले से ही केरल से सांसद हैं और पार्टी के भीतर के कई लोग उनके नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ ही कई पुराने और मजबूत कांग्रेस नेता इस बात से डरे हुए हैं कि थरूर पार्टी में तोड़फाड़ कर सकते हैं। उनके लिए थरूर का ग्लोबल सोच वाला नजरिया और जनता से जुड़ाव दोनों चिंता का विषय है। कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में अपने कुछ बड़े नेताओं को खो चुकी है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। तो सवाल उठता है कि थरूर भी इसी राह पर चलेंगे। सिंधिया और जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के अंदर इस बात का डर है कि अगर थरूर को पार्टी में जगह नहीं मिली तो वे भी पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे पार्टी की छवि और स्थिति दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। यह सवाल सबसे बड़ा है कि क्या कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो थरूर जैसे ग्लोबल सोच वाले और विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली नेताओं को संभाल पाएगी, या फिर कांग्रेस की पुरानी प्रणाली सिर्फ हाईकमान की वफादारी को महत्व देती है, जो नए विचारों और बहस के लिए जगह नहीं छोड़ती। थरूर का मामला पार्टी की उस गहरी समस्या को उजागर करता है जो कई सालों से चली आ रही है, यानी बदलाव की जरूरत या फिर पुराने ढर्रे पर टिके रहना। अगर कांग्रेस थरूर को संभाल नहीं पाई तो पार्टी एक बड़ा मौका खो देगी, एक ऐसा मौका जो पार्टी को फिर से नया जीवन दे सकता है। लेकिन अगर थरूर बाहर कर दिए गए तो कांग्रेस अपने आप को एक बंद कमरों की पार्टी साबित कर देगी, जो बदलती दुनिया के साथ नहीं चल पाती, और तब कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या थरूर कांग्रेस के लिए गले की हड्डी है या बदलाव के वो नेता जो पार्टी को बचा सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।